के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुद्र तांडव मंत्र की चर्चा करेंगे। ये विशिष्ट प्रकार का मंत्र माना जाता है। ये हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं को, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। इसकी खास बात यह है, भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है, रुद्र जो स्वरूप है, ये प्रचंड से प्रचंड तामसिक एनर्जी को, तामसिक शक्तियों को नष्ट करने का कार्य करता है। लेकिन इस साधना के बारे में कहा गया है कि इस साधना का उपयोग आप तब करें जब आपको लगे कि और कोई उपाय बचा नहीं है, तब इस साधना का उपयोग किया जाता है। रुद्र तांडव बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी मानी जाती है, लेकिन इसके लिए आपकी जो मुद्रा होनी चाहिए वो क्रोध मुद्रा होनी चाहिए। क्रोध मुद्रा, और ये आप देख रहे हैं तांत्रिक मुद्रा, सुक्री मुद्रा लगाकर ये साधना की जाती है इस तरीके से। लेकिन क्रोध मुद्रा का अर्थ ये है कि जैसे आप गुस्से में बोल रहे हैं, आप ये बात को ध्यान में रखें। क्रोध मुद्रा के साथ ये साधना की जाती है, क्रोध मुद्रा। इसलिए इसे तभी करें जब आपको ऐसा लगेगा कोई उपाय नहीं बचा। फिर चाहे आप शत्रु से परेशान हो, शत्रु बहुत आपको परेशान कर रहा है, शत्रु की वजह से आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक नुकसान हो रहा है, बीमारियां ऐसी आ रही हैं, एक बीमारी जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी आती है तीसरी, तो इस तरीके से आप ये मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तंत्र की बाधाएं होती हैं, उससे संबंधित आप परेशान हैं तो ये मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा को नष्ट करने की ये क्षमता है। स्पिरिट से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसे स्पिरिट कहते हैं, भूत प्रेत या 3 डायमेंशंस की जो चीजें होती हैं, इनसे संबंधित जो एनर्जी होती है उसको नष्ट करने इनका उपाय किया जाता है। चारों तरफ से जब शत्रुओं की संख्या 1 से ज्यादा हो जाती है तब ये मंत्र का उपयोग किया जाता है। ये मंत्र का उपयोग आपको क्रोध मुद्रा में करना होता है। जैसे आप गुस्सा आ गया तो गुस्से में आपकी आंखें चढ़ जाती हैं और गुस्से में आप बोलते हो, उस तरीके से ये मंत्र का जाप करना होता है। कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर एक कोई भी 5 मुखी रुद्राक्ष जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, 5 मुखी रुद्राक्ष आप अपने सामने रखें। रखने के बाद दोनों आंखों के बीच में पिंच करें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद एक विशिष्ट तरह की आप मुद्रा बनाएं। इस तरह की मुद्रा बनाएं, इसको सुक्री मुद्रा या तांत्रिक मुद्रा कहते हैं। और उसके बाद क्रोध मुद्रा, आपका चेहरा जैसे क्रोध में आप बोल रहे हैं, इस तरह की मुद्रा लगानी है आपको, एकदम क्रोध में, एकदम गुस्से में, इस तरीके से होना चाहिए। ये मुद्रा लगा के क्रोध मुद्रा में आपको ये मंत्र जाप करना है। और ये मंत्र है ओम ह्रौम रुद्रेश्वराय सर्व सिद्धिं देहि देहि ह्रौम फट। ओम ह्रौम रुद्रेश्वराय सर्व सिद्धिं देहि देहि ह्रौम फट। ओम ह्रौम रुद्रेश्वराय सर्व सिद्धिं देहि देहि ह्रौम फट। इस मंत्र को किसी भी सोमवार, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। इस साधना का प्रयोग सूर्य अस्त होने के बाद करें। ये मंत्र का वाचिक या उपांशु में जाप करना है, मानसिक जाप आप नहीं कर सकते।
यानी धीरे धीमी आवाज में बुदबुदा कर मंत्र का जाप करो या जोर से बोलकर मंत्र का जाप करो, और आपकी आंखें चढ़ी रहनी चाहिए। गुस्से में जैसे आप किसी से बात करते हैं उस मुद्रा में आपको मंत्र का जाप करना है। हाँ, आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो स्फटिक की माला या रुद्राक्ष माला से ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो एक हाथ में आपने मुद्रा लगा ली और एक हाथ से मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। 11 माला मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र के जाप से थकान जल्दी आती है, इसलिए पहले पानी पी लें या छाछ पी लें। पानी अच्छी तरीके से पी लें या छाछ पीकर इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र से शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए या छाछ एक बड़ा गिलास पीने की कोशिश करें। इसके बाद ये साधना करें। 11 माला करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट आएगी, लेकिन आपको फ़ायदा भी उतना होगा। और ये अभ्यास जो होता है 11 दिन का अभ्यास होता है। 11 दिन 11 माला, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर देना। इसको किसी भी सोमवार से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और बहुत ही इफेक्टिव मंत्र माना जाता है। लेकिन इसमें क्रोध मुद्रा बहुत जरूरी है। जैसे आप गुस्से में होते हैं, आंखें एकदम चढ़ जाती हैं, ऐसी मुद्रा में ये साधना करना होता है। और ये मुद्रा लगा के 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। कुंवारी कन्या को आप भोजन करा सकते हैं। आपको बहुत जल्दी से अनुभव होगा कि आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव जो होते हैं ये आप बहुत जल्दी महसूस करने लगेंगे। अब इसमें कुछ नियम होते हैं। नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम से करेंगे तो ही फायदा होता है। और वो नियम है, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रूली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रूली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।